Hi guys, welcome back to our channel Upskilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how to insert the row and column and how we can remove that. So let's go to the Excel file. Alright. सो इससे पहले सेक्शन में हमने सीखा वीडियोस में सीखा था कि स्टाइल सेक्शन में जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल स्टाइल्स किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, फॉर्मेटिंग किस तरीके से की जा सकती है। आज हम देखने वाले हैं सेल सेक्शन को। सेल सेक्शन में इंसर्ट है, डिलीट है एंड फॉर्मेट है। ये सारा वन बाय वन देखेंगे। आज हम सीखेंगे कि हम इंसर्ट किस तरीके से रो एंड कॉलम को कर सकते हैं। ऑल राइट। सो देखिए इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। कई बार क्या होता है हमने ऑलरेडी डेटा बना लिया है, ऑलरेडी रिपोर्ट बना लिया है, कुछ चेंजेस कर लिए, सारी चीज़ें फाइनल कर लिया, बट ऑल सडन अचानक से हमारे पास कुछ चेंजेस आ जाते हैं कि इसमें एक और रो ऐड करने का, कुछ डेटा हमें ऐड करना है। मान लीजिए कि ये जर्मनी है, जर्मनी के पास कुछ और एक और जर्मनी कंट्री का डेटा हमें ऐड करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो उस केस में हमें कॉलम या रो ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है जब हमने ऑलरेडी कोई काम कर लिया और उसको हमें कुछ और ऐड ऑन करना हो, उसमें कुछ एडिटिंग करनी हो, तो रोज़ बढ़ाने हो, कॉलम बढ़ाने पड़ते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मान लीजिए कि ये कॉलम है कंट्री का, यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करोगे, राइट। सो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कॉलम चाहिए मुझे, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक तो आप माउस के थ्रू इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो क्लिक करके। दूसरा है कंट्रोल स्पेस बार, अपने कीबोर्ड से प्रेस करो, ये सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने प्रेस किया ये सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आप जाएंगे इंसर्ट में। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेल्स में इंसर्ट का। यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे कि आपको क्या इंसर्ट करना है, इंसर्ट सेल्स करना है या इंसर्ट सीट करना, कॉलम करना है या फिर इंसर्ट सीट करना है। तो पहले हम इंसर्ट सेल देखते हैं। इसने क्या किया, एक कॉलम इंसर्ट कर दिया यहाँ पे एक सेल के थ्रू। अब इंसर्ट सीट कॉलम, ये एक कॉलम आपको इंसर्ट कर, मैं आपको इंसर्ट सेल दूसरे एग्जांपल से दिखाता हूँ। बिफोर दैट आप देखिए कि इंसर्ट कॉलम कैसे ऐड कीजिएगा। ये देखिए इसने एक कॉलम ऐड कर दिया, फाइन। अब क्या होता है कि यहाँ पे मान लेते हैं एक डेटा है, ये है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रखा हूँ, इस पे मैं जाता हूँ, इंसर्ट सेल एक्टिव है, ये इस तरीके से ऐड होता है। जब हमें पूरा कॉलम ऐड करना है तब तो हमने पूरा कॉलम ऐड कर दिया सेलेक्ट करके, बट मान लीजिए कई बार क्या होता है ना, मुझे सिर्फ एक सेल ऐड करना है, तो जहाँ ऐड करना है, जिससे ऊपर करना है उसके नीचे मैं क्लिक करूंगा। मैं इंसर्ट पे गया और इंसर्ट सेल पे आया। इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आया बन के, यहाँ पे ये कह रहा है कि शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, एंटायर रो या एंटायर कॉलम, क्या करना चाहते हैं आप। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सेल है जहाँ मैंने क्लिक कर रखा है वो डाउन हो जाए, उसके ऊपर एक ऐड हो जाए, राइट। तो ओके कीजिए, ये देखिए इसने क्या किया, जो पहले था उसको नीचे कर दिया, यहाँ बढ़ गया ये देखिए, यहाँ इंक्रीज हो गया ये, और यहाँ पे एक ऐड कर दिया इसने सेल को। सो यहाँ इस तरीके से आप इंसर्ट सेल का यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से और भी ऑप्शन है, जैसे इंटायर रो करना है आपको, इंटायर कॉलम करना है, या सेल शिफ्ट राइट। अब जैसे राइट का है तो ये क्या करेगा, राइट में इसको कर देगा और लेफ्ट में एक, जो सेल ऑलरेडी है आपका उसको कहाँ शिफ्ट करना चाहते हो, ऊपर करना चाहते हो, राइट में करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। इस तरीके से आप सेल इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। अब देखते हैं कि इंसर्ट सीट कॉलम हमने देख लिया। इंसर्ट सीट क्या करता है, ये आपको एक नया सीट ऐड करके दे देगा। ये देखिए इस तरीके से आप सीट भी ऐड कर सकते हो, फाइन। अब देखते हैं कि हम रो कैसे ऐड करेंगे। रो ऐड करने के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ भी मान लीजिए जैसे यहाँ पे ऐड करना है तो ये तो ऑलरेडी एडेड है, इसमें आप कुछ भी डेटा डाल सकते हो, राइट। यहाँ पे डालना है तो कॉलम वाइज आप डेटा डाल सकते हो, लेकिन इसके बीच में आपको डालना है तो कंट्रोल, इसको आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस रो के ऊपर आपको रो चाहिए इंक्रीज करना है, वहाँ पे आप अपना कर्सर ले जाओ एंड शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करो। और दूसरा आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, एंड ये पूछ रहा है इंसर्ट सेल करना है, जिस तरीके से हमने कॉलम में किया था उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा। और इंसर्ट सीट रो, मुझे सीट रो करना है, तो हो गया। मान लीजिए मुझे दो करना है तो मैं दो सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट पे गया,
इंसर्ट सीट रो, ये देखिए 2 रो इंसर्ट हो गया। फाइन, कंट्रोल जेड के थ्रू मैं इसको रिमूव कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप शॉर्टकट के थ्रू भी इंसर्ट करा सकते हो। इसको आप सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, प्लस का साइन अपने कीबोर्ड से ऐड करते जाओ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस प्लस, ये देखिए ये रोज ऐड करता जाएगा। अभी मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ओके, फाइन। अब अगर आपको कॉलम ऐड करना है, कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और आप प्रेस कीजिए कंट्रोल, जस्ट सेकेंड, कंट्रोल शिफ्ट ऐड, ये देखिए इस तरीके से आप कॉलम भी कंट्रोल शिफ्ट प्लस का साइन प्रेस करते जाइए और आपका ये ऐड होता जाएगा। अगर आपको इसको डिलीट करना है, किसी कॉलम को डिलीट करना है, मान लीजिए इसको डिलीट करना है, तो कंट्रोल माइनस से भी आप डिलीट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से आप इसको यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। फाइन। सो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम रो ऐड कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डेटा में, एंड शॉर्टकट्स को सीखा। सो आई होप कि ये आपको हेल्पफुल रहा होगा एंड समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।